नमस्कार सर। नमस्कार। सर शुभ नाम आपका? कैप्टन भूपेंद्र जागलान। सर क्या कहना चाहोगे आज जो 4 फैसले हुए हैं उसके बारे में? ये फैसले तो असल में तो बहुत पहले लिए गए थे। इस चीज़ के बारे में तो भाई जो इनका बहिष्कार किया जाए नेताओं का, और कोई भी आदमी अपनी छत के ऊपर राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगाएगा, क्योंकि हम किसान हैं। तो अपनी पहचान जो है हम किसान के तौर के ऊपर हर एक जो है घर में किसान का झंडा हो। जो ये दिल्ली मार्च वाला जो कूच वाला जो है प्रोग्राम था वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सरकार ने जो ज्यादतियाँ की, यार पानी और बिजली तो के ऊपर तो सबका अधिकार है। इसका मतलब आप इनको जो है अपने देश के नागरिक नहीं मानते जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो बिजली और पानी का जो है कट करना, और जो सरकार ने जो आरोप झूठे जो आरोप किसानों के ऊपर थोपे हैं उसका बहिष्कार करने के लिए 7 तारीख को जो है दिल्ली कूच का फैसला लिया गया है, जो और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। चौथा फैसला जो था इंटरनेट का, अगर देश को जो है आप डिजिटल इंडिया का नाम दे रहे हो, परंतु इस सरकार को पता नहीं क्या हुआ है, कोई भी एक थोड़ा से भी बात होते बोला जी नेट बंद कर दो, नेट बंद कर दो। जो है भाई जो लोग पैसे दे करके कंपनी से जो है नेट की सेवाएं ले रहे हैं वो क्यों, उनका तो पेमेंट है, उसमें सरकार का क्यों, उनके ऊपर बैन क्यों? या तो तुम उस कंपनी को ही बैन कर दो। अगर आप वो सुविधा का, उसका राइट है वो सुविधा लेना जो है उसको, जिसने पैसे दिए हैं। वो आगे एक्सटेंड भी नहीं करते, वो खत्म। हाँ, वो बस उनके लिए तो वही 28 दिन है। चाहे आप 5 दिन अगर नेट बंद हो गया तो उसको तो 23 दिन के पैसे पड़े। वो कंपनियों का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। कंपनियों का फायदा मतलब नेट बंद करने में, तो आम आदमी का कोई फायदा नहीं, कंपनी का फायदा है। दूसरा, राकेश टिकैत जी को बताया था कि भाई यहाँ 3 तारीख को आने वाले हैं, और कैसा मतलब क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा उनका? क्योंकि एक तो ये उनका धन्यवादी दौरा है कि पूरे हरियाणा के जो है जहाँ पर भी धरने चल रहे हैं वहाँ लोगों को एक तो धन्यवाद के किसानों की लड़ाई में आप लोग जो है इतने तत्पर से डटे हुए हैं। और उस समय पर जब सरकार ने अपना पूरा दबाव बनाने की कोशिश की थी जो है राकेश टिकैत के ऊपर भी, और वो जो चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी उसके समर्थन में जो लोगों में दोबारा से इतना जोश आया कि सरकार जो है अपनी जो तानाशाही दिखा रही है उसका धन्यवाद करने के लिए जो आएंगे, और हम उनका बिल्कुल भरपूर पूरे मन से जो स्वागत करेंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आज है ना एक नेहरू पार्क से बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को आम आदमी और किसान बताकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई ये कानून सही है, और तिरंगा यात्रा के नाम पे कुछ कर रहे थे। आप उसको कैसे देखते हैं, क्या मानते? मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो षड्यंत्र और जो है एक छलावा है सरकार का। अगर इनके पास इस कानून में, मुझे आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला जो मुझे सेटिस्फाई कर दे कि ये कानून इसलिए किसानों के हक में है। तुम किसी अनपढ़ किसान को ही कर दो, मुझे तो छोड़ो, मुझे तो सारा पता है, परंतु किसी अनपढ़ किसान को एक को भी आज तक इन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया कि भाई ये जो 3 काले कानून है ये आपके हक में है। कानून छोड़ो, क्यों एमएसपी का कानून क्यों नहीं बन रहा, इसमें उनको क्या दुविधा है ये बताइए। वो चाहे व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे, हम नहीं कहते सरकार खरीदे, लेकिन व्यापारी भी खरीदे तो एमएसपी के ऊपर खरीदे, उससे नीचे क्यों खरीदे? इसका मतलब तो तुम चाहते नहीं कि किसान आगे, सिर्फ व्यापारी तरक्की करें और किसान जो है यूं ही मरते रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद जी आपका। आपको धन्यवाद करता हूं कि आप पत्रकार साहब अपना किसानों के बीच में आकर हमारी समस्या सुनी और हमारी असली सरकार को पहुंचाने। ऐसा जी, हम तो समस्या सुन सका, हार मतलब रिकॉर्ड कर सका, फिर भेज सका। हाँ, तो शुभ नाम सर आपका? सुखबीर सिंह बेलर का। सुखबीर सिंह बेलर का जी। सुखबीर जी एक बात बताओ, आप जो किसान आंदोलन है इतने लंबे समय से चल रहा है, टिकैत साहब को भी वहाँ पर गिरफ्तारी के लिए सभी के ऊपर मतलब मुकदमे दर्ज हो लिए हैं। तो 26 जनवरी ने कोई झंडा टांगा, वो बीजेपी का आदमी था, उसमें किसाना का क्या खोट है? उसके अंदर किसाना कोई खोट नहीं है। बीजेपी ने पहले ही तय किया हुआ था कि कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे किसान बदनाम हो और किसानों के आंदोलन में फूट पड़े। ये हथकंडे सरकार ने तैयार किए हुए थे, उनके ही आदमियों को लाल किले में जाने दिया और झंडा चढ़ाने दिया। लाल किले के अंदर कोई भी
पर नहीं मार सकता, और अगर सरकार चाहे तो। दर्शकों की भी टोकन गला एंट्री थी, हैं? दर्शक जो थे ना उनकी भी टोकन दे रखे थे, टोकन आता एंट्री थी। तो वो राष्ट्रपति वाली जगह पहुंच गया जब राष्ट्रपति झंडा फहरा हुआ है। तो वो सब सरकार की मिली भगत थी, और उन्होंने ही अपने आदमियों से ये झंडे की कार्रवाई की है आंदोलन को फैल करने के लिए। मतलब आंदोलन को ना बदनाम करके ना बंद करवाना चाहा, किसानों को बदनाम करके और इस आंदोलन को बंद कर दिया। अब आप लोगों की रणनीति क्या है, क्या करो? हमारी तो ये रणनीति है शुरू से, भाई जो मोदी ने 3 काले कानून लगाए हैं ये किसान विरोधी है, लेकिन हमने जब तक ये वापस नहीं लेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम तो चाहे 2 महीने की जगह 6 महीने लगो, साल लगो, लेकिन हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक और अनुशासन को रखते हुए शांति से हम इस आंदोलन को रखेंगे। अच्छा, एक बड़ी समस्या जो आ रही है वो है अपने आप मुझे नेता लगते हो, लगता है 5, 10, 20, 50 लोग आपका चुगरते बैठे भी हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ये बात पूछ लेनी चाहिए कि आप ये बताओ भाई, जो मतलब हरियाणा के बालक है ना उनका मतलब मूड का नहीं बेरा होता सही में, और ना ही कोई नेतृत्व है हरियाणा का। पंजाब वाले बिल्कुल शांति से सब बिल्कुल सुलझे हुए लोग आए हुए हैं इतनी दूर से, बड़े सही कर। हरियाणा वाला का ना जो एक समझ में नहीं आती कि कहने के बाद ना तो उस रूट पर चल दे ना वो किसी की बात मान दे, तो कौन नेता है इस अपना जिसकी अगुवाई में ये सिस्टम चल सकता है या जिसकी बात मान सके? ऐसे है जी, हरियाणा के जो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है। हरियाणा के नौजवान किसानों के बेटे हैं, छत्ती बिरादरी के बेटे हैं, लेकिन अब अनपढ़ नहीं, शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई गलत हरकत नहीं करते। हरियाणा वाला इनको ज्ञान नहीं दिल्ली का बारे में, कौन से रूट पे जाना है, कौन से तय किया हुआ है, जिनको तो जानबूझ के जानबूझ गए पुलिस वाले ने और एसएस के आदमियों ने वर्दी पुलिस की पहन करके उनको टारगेट किया गया है कि आप इस रास्ते से जाओ, किसानों को बदनाम करने के लिए। मैंने देखा था, मैं नांगलोई में ही था उस टाइम, उस बम्बों के टाइम पर मैं वहीं था, हम भी वहीं थे। और उस दौरान क्या था कि जिस रूट पर ट्रैक्टरों की हवा निकाली थी, जो में ट्रैक्टर की हवा निकल रही है सुए मार के, वही ट्रैक्टर तो उसे रूट पे थे जो निर्धारित हो रहा था। जो भी रूट, वो तो उस पुल तक आगे तो थे को नहीं, वो तो पुल तक 5-6 थे जिसका मैं को क्रॉस करना था। जो भी रूट सरकार ने निर्धारित किया हुआ था सभी किसानों के ट्रैक्टर उस ही रूट पे थे। रूट बदलने की फिर तो बगैर गलती किए पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया, तो उस टाइम वहाँ पे इर्द गिर्द रोलाबाजी हुआ। किसान तो शुरू से ही शांति के से आंदोलन चलाना चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं जी, किसान है ना शांति से आंदोलन बनाता रहा है और चलाता रहा है, और जो बदलने वाले हैं ना वो दिल्ली सरकार के नुमाइंदे थे या दिल्ली सरकार की एक चाल थी कि भाई आप ऐसे करेंगे ये भड़क जाएंगे। उनको ये पता था कि 4-1 बजे वो झंडा नया टांग देगा, और उन्होंने 4 बजे तक तो बड़ा उत्पात मचाया, मैं वहीं था। और उसके बाद उन्होंने क्या कराया कि वो खोल दिए, जाओ लाल किला, ठीक है, मतलब लाल किला पर जाने खातर 4 बजे खोल दिए। जब वो झंडा फहरा पुरू लिया उसने, अपना कांड जो करना था कर चुका। उनके रास्ते जब खोले, जब ये दिखा कि यार वहाँ आदमी भी पहुँचाने चाहिए, तो सर पुलिस ने जानबूझ के पहुँचाए वहाँ पे। आप भी कह रहे हैं वहीं थे, तो आप इस प्रकरण को कैसे देखते हो? मतलब मैंने जो देखा मैंने आपको बताया। एक बात है जी, झंडा फहराया, पुलिस भी वहीं थी, मिलिट्री वहीं थी, उसका गोली क्यों नहीं मारी सड़ा गया? उसका गोली मार देते ठीक था, अपना खत्म था सांग। यार अमित शाह के लिए फोटो है उसकी, सनी देओल के लिए फोटो है, मोदी के लिए फोटो है, अमित शाह के लिए फोटो है, मोदी के लिए फोटो है, सनी देओल के लिए फोटो है। इनकी यह कहानी खरीद रही सारी तैयार करके, पहला जो गए, जो जवान गए उनका रास्ता भटकाया गया। जैन का 1000 आदमी लाल किला मंदिर कर दिए, पहला एंट्री थी। और जो
किसान गए, उन पर लाठीचार्ज कर दी, उन्हें 1000 आदमी कैद दिए RSS के, 1000 आदमी कैद वो लाल किले पे भी RSS के थे, उनमें एक वो सिद्धू था, वो उन्हें फराया गया ना, और उसके बाद उन्हें निकाल दिए, बाद में किसान बेच हाँ जी, बाद में किसान आए हैं जी। सारा करे तेरा सरकार का काम था। वो सरकार के इकलौते गुर्गे हैं, उन्होंने पहले ही उनके अंदर एंट्री की हुई थी सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए। भाई जैसे कह रहे हैं कि भाई किसानों को बदनाम करने का एक तरीका अपनाया था, वहाँ पर पहले RSS के लोगों ने वो झंडा फहरा दिया था और उसके बाद किसान आगे भेजे थे और बदनाम करने के लिए। जैसे ये भाई कह रहे हैं, भाई मैं भी वही था, बाकी मैं उस बारे में यदि टिप्पणी करूंगा तो फिर वो कहने लग जाएंगे यार ये तो किसानों की बात ही करता रहता है, तो मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। भाई किसके थे वो तो किसान बता रहा है वहाँ जो बैठे थे कि वो सारे RSS के आदमी थे और उन्होंने झंडा फहराया, उसके बाद किसानों को जाने की इजाज़त तब दी थी, जाओ किसानों आप लोग वहाँ एक बार लाल किले तक पहुँच जाओ, वापस फिर बदनाम होने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम आपका? कृष्ण कुमार, एक्स सरपंच सप्पाखेड़ी, जय किसान आंदोलन उपाध्यक्ष जी। सर ये अभी जो फैसले लिए हैं चारों, इनके क्या मानते हैं आप इनको? ये मान्य है सभी को और बढ़िया फैसले लिए हैं। सरकार के कुछ चेताया है, सरकार को बताया है भाई आप भी कर सकते हैं कुछ, अगर आप नहीं मानोगे तो हमने तो अपने फैसले हमने भी लेने पड़ेंगे ना। कि इन फैसलों में एक बात, ये जो नेता है उनका बहिष्कार वाली भी होनी चाहिए थी क्या? हाँ, बहिष्कार वाली भी होनी चाहिए थी, सबकी है बहिष्कार भी, ये बहिष्कार है किसी को बढ़ने। ये तो आज बात करी है, हम तो पहले से ही बना रखा है, किसी नेता को जो समर्थन नहीं करेगा नहीं किसान का, उसको हमें आने नहीं देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। समर्थन करके कोई आ जाओ, किसान का समर्थन करो और आओ, स्वागत है। समर्थन करके या फिर इस्तीफा देके? इस्तीफा देकर समर्थन नहीं थोड़ा है, समर्थन भी जब ही करेगा ना जब इस्तीफा देगा। एक बात है कि भाई जैसे अब चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, अब क्या तय दिल से धन्यवाद करते हैं, अबे चौटाला का तय दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत कराएंगे उसका। उन्होंने अपना इस्तीफा देकर और वो आ गया किसानों के बीच। स्टेज पर आने दोगे, बोलने दोगे? बिल्कुल बोलने देंगे, बोलने क्यों देंगे, वो तो फैसला करेंगे हमारे नेता जो किसान नेता हैं, लेकिन हम चाहते हैं अबे चौटाला इस्तीफा देखा है उसका हक से बोलने का। अब MLA था वो, एक ही MLA था पार्टी का, उसने इस्तीफा दे दिया, हक बनता है उनका। पूरी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया? हाँ, पूरी पार्टी ने दिया है। वैसे तो नेता करेंगे हमारे खाप के नेता हैं जो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ अबे चौटाला को मौका दिया जाए। धन्यवाद सर। आपका नाम? मैं प्रेम सिंह बांगड़े जींस। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी कर लो सोदी जी, मत करो बात मोदी जी, मत छेड़ो इस किसान ने, ये मेहनत करके दिन रात सिखाता है सारे जहान ने। एक दिन सभी का जाएगा जब हम दुखी होंगे, छोड़ेंगे इस जान ने, उसको भी थोड़ा याद करो जो किसान बना उस भगवान ने। तो हमारी सभी से बेनती है कि सरकार अब भी थोड़ा विचार करे, और ये जो सड़क पर बिठा रखे हैं इनका काम सड़क पर बैठने का नहीं था, क्योंकि खेत में काम बहुत है इनका। और ये किसान शुरू से, आज से नहीं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं, और हम भी खानदानी किसान हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी किसान थे। किसान तो हमेशा से दातार रहा है, इसीलिए किसान को देवता भी बोल लगा है। ये जहाँ इतने यहाँ किसान देवता आए हुए हैं, किसान देव भी आए हुए हैं। अभी जो 4 फैसले हुए आप उसके समर्थन करते हैं? उसका समर्थन करते हैं। किसान की परिभाषा बताऊंगा थोड़ी, तो 1 मिनट के लिए सुनेंगे। किसान हमेशा से, जब नाई इनके बाल काटता था, हमारे से पहले पीढ़ी वाले भी हमने देखा है, बाल काटता था, पैसे नहीं लेता था, अनाज लेता था बदले में। लुहार फाड़ी निकालता था, काम करता था लोहे का, इनसे पैसे नहीं लेता था, अनाज लेता था। खाती एक हड़ बढ़ाता था, वो इसके पैसे कभी नहीं मांगे, वो इसके पैसे अनाज लेता था। एक दुकानदार को पैसे नहीं दिया करते क्योंकि पैसा कम था, अनाज के बदले सामान लिया करते थे। इस अनाज पैदा करने वाले से सभी सारी दुनिया जुड़ी हुई है। मजदूर भी अपनी मजदूरी, शायद ये कहा करता मेरे को 2 मन अनाज चाहिए, पैसे बाद में ले लूँगा। तो आज कोई भी आदमी, आगे ये संभावना बनी हुई है हालात देखते हुए कि जो भी ये गोदाम भर के और ताले लगा देंगे, और उसके बाद उनकी मर्जी होगी कि इनको 50 रुपये या 60 रुपये किलो हटा देंगे। तो ये असर सभी गरीब पे, अमीर पे, और जो आज सरकार इनकी मदद कर रही गरीबों की, अनाज देकर, पैसा देकर, शायद ये बंद होने वाला है। आज अखबार में नई खबर आई हुई है कि जो सब्सिडी दे रहे हैं सभी को, कोई भी है, उस पर विचार कर रही है सरकार, इसको कम करने का काम कर रही है। इस पे इन्होंने बड़ी अच्छी कविता सुनाई, आप भी सुनिएगा। कविता बड़ी अच्छी थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, बस उसकी लाइनें मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आप इनकी कविता
बिल्कुल काबिल तारीफ है, वो आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं पावन अहलावत, सिटी। थैंक यू।